एक दफ़ा एक टीचर को नए स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ। ताज़ा ताज़ा उनका ट्रांसफ़र हुआ था और वो नए स्कूल में पहले दिन गई। 5वीं क्लास में जब वो दाखिल हुई तो उन्हें सब बच्चे बड़े अच्छे क्लीन काम करते हुए नज़र आए, लेकिन एक बच्चा उन्हें उलझा उलझा, चुप, अनटाइडी नज़र आया। उसके कपड़े भी ठीक नहीं थे, कपड़ों पे सिलवटें पड़ी हुई थी। उन्होंने बारी बारी सब बच्चों का नाम पूछा तो पता चला कि इस बच्चे का नाम टेडी है। टीचर ने कुछ काम करने के लिए दिया, टेडी ने अपना काम नहीं मुकम्मल किया। टेडी गुमसुम था, कभी बहुत जज्बाती हो जाता था, कभी गुस्से में आ जाता था, बाल कंघी नहीं होते थे। टीचर पर उसका इम्प्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब टीचर, जिनका नाम मिसेस थॉमसन था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तमाम क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया और आखिर में पेपर बने। सब बच्चे पास हो गए, टेडी भी पास हो गया, लेकिन नंबर उसके बहुत ही कम थे। उस स्कूल का ये कानून था कि जब भी टीचर बच्चों को पेपर देती थी और उसके बाद उनका रिजल्ट देना होता था तो वो उन बच्चों की पुरानी प्रोफाइल्स पढ़ती थी, हर साल की प्रोफाइल पढ़ती थी। तो मिसेस थॉमसन ने भी सबकी प्रोफाइल पढ़ना शुरू कर दी और फिर उनके सामने प्रोफाइल आई टेडी की। उन्होंने टेडी की क्लास 1 की प्रोफाइल पढ़ी तो लिखा हुआ था कि टेडी एक इंतहाई ज़हीन बच्चा है, सुलझा हुआ, साफ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत बातें करने वाला बच्चा है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्लास में अव्वल आया है, इससे बात करने में बहुत मज़ा आता है। मिसेस थॉमसन के लिए बड़ा हैरान कुन था, क्लास 1 में टेडी ऐसा था। क्लास 2 का जब उन्होंने रिव्यू पढ़ा तो उसमें लिखा था कि टेडी कुछ गुमसुम है, इसे परेशानी है, और बाद में पता चला कि इसकी मदर को एक क्रॉनिक बीमारी, एक जानलेवा मूजी मर्ज लाहक है और उसकी वजह से टेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन ये बच्चा क्योंकि बहुत अच्छा है इसलिए रिकवर कर जाएगा। क्लास 3 के रिव्यू में लिखा था कि टेडी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में नीचे जा रहा है। साल के बीच में उसकी माँ की वफ़ात हो गई। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्लास में रोता रहता है, क्लास में देर तक बैठा रहता है। अब आहिस्ता आहिस्ता मिसेस थॉमसन की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। क्लास 4 के रिव्यू में लिखा था कि टेडी के वालिद उसे ज़्यादा टाइम नहीं देते, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और टेडी की दूसरी मदर उसे बिल्कुल टाइम नहीं देती। वो गुस्से में आना शुरू हो जाता है, काम नहीं करता, कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनता, बच्चों से लड़ता है और जब भी उसकी माँ के बारे में कुछ कहा जाए तो वो बच्चों को पीटता है। मिसेस थॉमसन की आंखों में आंसू आ गए। एक हफ्ते के बाद वो क्लास में गई। क्रिसमस का टाइम था, सब बच्चों ने उनको गिफ्ट्स दिए। टेडी ने भी उनको एक फटे हुए लिफाफे में कोई चीज़ पकड़ाई। उन्होंने जल्दी से टेडी के हाथ से वो चीज़ पकड़ी। मीनवाइल उस एक हफ्ते में उन्होंने टेडी से कई मरतबा प्यार से बात की। गोया कि टेडी उनसे बहुत ज़्यादा बात ना कर सका, लेकिन उसने फटे हुए लिफाफे में पैक एक तोहफा दिया। उस तोहफे को जब मिसेस थॉमसन ने खोला तो उसमें कुछ ज्वेलरी थी, एक हार था जिसके ऊपर मोती उतरे हुए थे। नज़र आ रहा था कि वो हार किसी के इस्तेमाल में रहा है और उसमें एक आधा परफ्यूम था जिसकी शीशी आधी थी। मिसेस थॉमसन ने जल्दी से वो हार पहना और वो परफ्यूम लगाया और उन्होंने कहा, टेडी मैं कैसी लग रही? तो टेडी ने कहा, आप बिल्कुल मेरी मदर की तरह लग रही, मेरी अम्मी जान की तरह लग रही। और फिर मिसेस थॉमसन और टेडी का एक नया रिश्ता शुरू हुआ। मिसेस थॉमसन ने टेडी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी और टेडी ने मिसेस थॉमसन की बातें सुनना शुरू कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की तरफ वापस आया, आहिस्ता आहिस्ता साफ सुथरा हुआ, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और क्लास में आगे बढ़ना शुरू। फिर वो क्लास 5 में बड़े अच्छे नंबर लेके पास हो गया, क्लास 6 में चला गया। मिसेस थॉमसन क्लास 5 में रह गई। लेकिन एक साल के बाद उन्हें लेटर आया जिसमें टेडी ने लिखा था कि मैडम मिसेस थॉमसन, मैं क्लास 6 में नंबर 1, लेकिन आज भी आप मेरी बेहतरीन टीचर, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आगे बढ़ता गया सेकेंडरी स्कूल में। फिर उसका लेटर आया कि मैडम मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैंने स्कॉलरशिप जीत लिया, लेकिन मुझे आपसे अच्छा टीचर नहीं मिला। सेकेंडरी स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल से भी टेडी का ख़त है। हर दूसरे तीसरे साल टेडी का ख़त आता था।
और उसने लिखा कि मिसेस थॉम्सन, मैं नए स्कूल में आया हूँ, नए टीचर, नए दोस्त, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ, स्कॉलरशिप भी है, लेकिन मेरी सबसे बेहतरीन टीचर आप जैसी टीचर मुझे नहीं मिली। फिर टेडी ने ग्रेजुएशन की। सर्टिफिकेट लेने के बाद उसने फिर मिसेस थॉम्सन को ख़त लिखा, अपनी कामयाबी के बारे में बताया। उसने बताया कि मैं आज ग्रेजुएट हो चुका हूँ और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका हाथ है। मैंने कई उस्ताज़ा इकराम से पढ़ा, कई टीचर से पढ़ा, लेकिन मैडम आप बेहतरीन टीचर हैं, आप जैसी टीचर नहीं। और कुछ सालों के बाद फिर टेडी की तरफ से उन्हें एक इनविटेशन कार्ड आता है शादी का। टेडी शादी कर रहा होता है और उसने इनवाइट किया मिसेस थॉम्सन को, और जब वो उसकी शादी पर जाती हैं तो उनके लिए एक ख़ास जगह छोड़ी होती है जिसे ग्रूम्स मदर के लिए छोड़ा जाता है। टेडी ने उन्हें उस जगह पर बिठाया जहाँ पर उसकी माँ को बैठना चाहिए था। मिसेस थॉम्सन की आंखों में आंसू आ गए। टेडी ने उनका हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के, घुटनों के बल नीचे बैठ के कहा कि मैडम, आज मैं जो कुछ भी सीखा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपसे सीखा हूँ। आपने मुझे बताया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। आपने मुझे मैथ नहीं समझाया, आपने मुझे फिज़िक्स नहीं बताई, आपने मुझे बायोलॉजी नहीं बताई, आपने मुझे बताया कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। तो मिसेस थॉम्सन ने टेडी का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, तुमने मुझसे सीखा नहीं, बल्कि तुमने मुझे बताया है। मैंने तुमसे सीखा है कि मैं मैथ की टीचर नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री की टीचर नहीं हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ज़िंदगियाँ बनाने के लिए आई। तुमने मुझे बताया कि एक उस्ताद का काम ज़िंदगी बनाने का, बच्चे को खड़ा करने का, उसकी लाइफ बनाने का। मैंने ज़िंदगी का सबक तुमसे सीखा। ये एक सच्ची कहानी है। मैंने इंटरनेट पर टेडी को सर्च किया, उनकी तस्वीर देखी। ये कहानी आपको जो मैंने सुनाई है, ये कहानी अपनी ही एक टॉक में दी हमें डॉक्टर डायर ने, और वहाँ पर उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं कि टेडी आज किस लेवल पर पहुँच चुके हैं, और आपको गूगल पर टेडी की तस्वीर भी मिल सकती है। लेकिन मकसद ये है कि टीचर का काम क्या है, टीचर की जजमेंट क्या है। क्या टीचर की जजमेंट वो थी मिसेस थॉम्सन की, जो उन्होंने पहली मरतबा टेडी को देखकर 5वीं क्लास में जज किया था और अपनी ओपिनियन बनाई थी, या उनकी जजमेंट वो थी जो उन्होंने टेडी के बारे में सब कुछ जानने के बाद ओपिनियन बनाई थी। तो मैं आपको एक ऐसे कोर्स की तरफ लेके आ रहा हूँ, एक ऐसे माइंड चेंजिंग कोर्स की तरफ लेके आ रहा हूँ। ये कोर्स चलता रहेगा क्योंकि इस कोर्स को दुनिया के बेहतरीन कोर्सेस हैं, वो जो ख़रीदे जाते हैं, वो जो फ्री अवेलेबल हैं, उन सब का निचोड़, उन सब को इकट्ठा कर कर इस कोर्स को बनाया गया। और इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को पढ़ाने के तरीके क्या हैं, और बच्चों को ये बताऊंगा कि उनके पढ़ने के तरीके क्या हैं। जो चीज़ें हम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारी पढ़ाई को किस तरीके से बहुत आसान बना सकती हैं, हम थोड़े वक्त में कैसे बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसमें असातिज़ा कराम के लिए भी बहुत कुछ होगा, वालिदैन के लिए भी बहुत से टिप्स होंगे, और बच्चों के लिए तो है ही ये कोर्स। और आपको बताया जाएगा ऐसी चीज़ें जिस पर बाज़-औक़ात आपको हंसी भी आएगी, लेकिन हमारी दिमाग की साइंस, जिसे न्यूरो साइंस कहते हैं, जिसने पिछली दिहाई में बहुत ज़्यादा तरक्की की, उसने हमारे पढ़ाई के तरीके बदल दिए। लेकिन हम आज भी उन्हीं फरसूदा तरीक़ों से पढ़ रहे हैं जो कि हम बचपन से, और हमारे वालिदैन उनके अपने बचपन से, और फिर इस तरीके से पुश्त दर पुश्त सीखते आ रहे हैं। तो पढ़ाई के तरीके बदल रहे हैं, पढ़ने के तरीके बदल रहे हैं, पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं, और उसके लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा कोर्स बनाया जाए जो कि आज तक पाकिस्तान में ना बनाया गया। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये लाइनें टेढ़ी हैं या सीधी हैं? जजमेंट, आपकी जजमेंट क्या कहती है? क्या आपकी आंखें जो देख रही हैं हकीकत वही है? चलें अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। क्या आपके ख्याल में जो लेफ़्ट साइड की मेरी तस्वीर है उसमें जो साहब खड़े हैं, उनका कद और ख़ातून का कद आपस में इतना ही फ़र्क है? क्या आपकी आंखें जो देख रही हैं वो ठीक है? अगर आप राइट साइड पर देखें, इस रूम को एमीज़ रूम कहा जाता है। ये एक पैराडॉक्सल रूम है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन क्या आपकी आंखें ठीक जज कर रही हैं? क्या जो फैसले सिर्फ देखकर आप करते हैं
وہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس تصویر میں آپ کو کتنے چہرے نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایک بوڑھی خاتون کا چہرہ نظر آ رہا ہے یا آپ کو ایک نوجوان لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا ہے یا آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں؟ تو کیا ایک ہی زاویے سے ایک تصویر کو دیکھنے میں آپ کو ملٹیپل ریئلٹیز مل سکتی ہیں؟ کیا ایک تصویر کے دو رخ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے رخ کی طرف آپ آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ پا رہے ہوں؟ آنکھ دیکھنا بھی چاہیں تو آپ نہ دیکھ پا رہے ہوں؟ کیا یہ تصویر ایک بطخ کی ہے یا خرگوش کی؟ اسی طریقے سے ان تصویروں کو غور سے دیکھیں. کیا یہ تصویریں آپ کو کیا یہ لائنیں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ لیکن کیا حقیقت میں یہ گھوم رہی ہیں؟ تو پھر آپ کی آنکھ جو آپ کو بتا رہی ہے کیا وہ صحیح انفارمیشن ہے یا وہ آپ کو ایلوژن بھی دے سکتی ہے یا آپ کی آنکھ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتی ہے؟ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہو سکتا. مثلا اگر آپ اے اور بی پوائنٹ کو دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی رنگ ہے یا کہ الگ الگ رنگ؟ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت مشہور پیراڈاکس ہے اور اے اور بی ایک ہی رنگ ہے لیکن اگر اس کے ساتھ گرین کلر کا سلنڈر نہ لگایا جائے تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. لیکن کیونکہ ہم نے یہ گرین کلر کا سلنڈر لگا کر اس کا شیڈو دیا ہے اس وجہ سے آپ کو مشکل ہو رہی ہے اے اور بی کو ایک ہی رنگ کہنے میں. حالانکہ اگر آپ اس کو ملائیں تو آپ کو ایک رنگ ملے گا اور یہ بہت فیمس مشہور پیراڈاکس ہے. ان چیزوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمیز روم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایمیز روم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی یہ وال سیدھی نہیں، یہ وال ٹیڑھی ہے اور یہاں پر اینگل ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پر اینگل ہے. اس وجہ سے جو اس طرف کھڑا ہوگا وہ بہت اونچا نظر آئے گا لیکن جو اس طرف نظر کھڑا ہوگا وہ آپ کو چھوٹی ہائٹ کا نظر آئے گا اور آپ کو فرش بھی سیدھا نظر آئے گا، انکلائنڈ زیادہ نظر نہیں آئے گا. لیکن حقیقت جو نظر آتی ہے عموماً نہیں بھی ہو سکتی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں جو کہ آپ نے ضرور کرنی ہے. آپ اپنے ہاتھ میں سوراخ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں سوراخ ہے؟ آپ سب کہیں گے میں بھی اپنا ہاتھ دیکھ رہا ہوں کہ سوراخ تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک کاغذ کو لیں، A4 سائز پیپر کو لیں بھائی اور اس کو ایک دوربین کی طرح مروڑ لیں اور اپنے ہاتھ کو بالکل ایسے سیدھا رکھیں اور اس کو اس کے ساتھ رکھ کر ایک آنکھ کو بند کر کے دوسری آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیں اور اس کاغذ کو آہستہ آہستہ آگے پیچھے کریں، ٹیون کریں، تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنے ہاتھ میں سوراخ نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے دائیں آنکھ بند کرنی ہے، لیفٹ آنکھ سے بائیں آنکھ سے آپ نے اس سوراخ میں دیکھنا ہے اور اس سوراخ کے ساتھ یا تو ہاتھ کو آگے پیچھے کریں یا اس دوربین کو آگے پیچھے کریں تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنے ہاتھ میں سوراخ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ان تمام چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جو چیز ہمیشہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے یا آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی انفارمیشن کو کوشچن کرنا چاہیے. آپ کو کسی بھی ججمنٹ تک پہنچنے سے پہلے، کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے، کسی اوپینین میک کرنے سے پہلے، کسی بچے کے بارے میں ایک اوپینین بنانے سے پہلے کیا آپ کو اپنی ججمنٹ پر، اپنی ویژول سینسز پر کوشچن نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا آپ کو اور انفارمیشن نہیں اکٹھی کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. اور یہی کہانی تھی مسز تھامسن کی. جب انہوں نے اپنی آنکھ پر کچھ وقت میں ڈیٹا لے کر ججمنٹ دی تو انہوں نے بالکل ایک بچے کی زندگی مختلف پائی. لیکن جب انہوں نے انفارمیشن اور اکٹھی کی، حالانکہ انہوں نے اکٹھی نہیں کرنی تھی لیکن انہوں نے اور انفارمیشن اکٹھی کی اور اس بچے کو مختلف زاویوں سے دیکھا، اسے ایکسپلور کیا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس سے پرابلم کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اسے میتھ، فزکس، کیمسٹری نہیں پڑھائی، انہوں نے اس کی زندگی اٹھا دی. استاد کا کام بچوں کی زندگیاں اٹھانے کا. اگر آپ کی کلاس میں ایک بھی ایسا بچہ ہے جس کی زندگی آپ کے استاد بننے کے بعد اور اس کے انٹریکشن کے بعد بہتر نہ ہوئی تو پھر آپ کو کوئی اور شعبہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ استاد ہی نہیں ہے جو اپنے بچوں کی زندگیوں کو بنا نہ سکے، جو ان کو اپنے آپ سے انسپائر نہ کرا سکے،
जो उनसे मोहब्बत और राब्ता ना पैदा कर सके। पढ़ाई वहाँ पर हो ही नहीं सकती, आज की न्यूरो साइंस कहती है, जहाँ पर पतंग और पतंग उड़ाने वाले के बीच में डोर मौजूद ना हो। और अगर ये डोर मौजूद है तो बच्चा एक पतंग की तरह आपकी बात मानेगा। आप कहेंगे बाईं चलो तो वो बाईं चलेगा, आप कहेंगे दाईं चलो तो वो दाईं चलेगा। लेकिन आपको अपनी जजमेंट पर क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर उस्ताद को बच्चों के बारे में फ़ौरन ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए और उन पर टैग नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा बुरा है, बल्कि तमाम बच्चों पर टाइम लगाना चाहिए और अपनी ओपिनियन आराम से बनानी चाहिए और उसको भी चेंज करते रहना चाहिए। तो इस कोर्स में आपका दिमाग बदलेगा, आपके दिमाग के कनेक्शन बदलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इस कोर्स में आपके दिमाग की अगर आप एमआरआई करके देख सकते हैं और इस कोर्स करने के बाद आपके दिमाग के कनेक्शन बदल चुके होंगे, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट चीज़ें लर्न करने जा रहे हैं। मेरा आपसे इस कोर्स के बारे में कुछ चीज़ें खास कहने का मकसद ये है कि आपके पास कोई ना कोई एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप जो भी लेक्चर सुने उसमें माइंड मैप ज़रूर बनाएं। अगर आपने माइंड मैप नहीं बनाए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि माइंड मैप कैसे बनाए जा सकते हैं, ताकि आपको उस नोटबुक में इस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहे और आप कभी भी कहीं जाएं तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, पढ़ने के तरीके क्या, पढ़ाने के तरीके क्या। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपने ये जो पूरी वीडियो मैंने बनाई है इसको याद रखने के लिए, इसका कंटेंट याद रखने के लिए इस खरगोश या बतख की तस्वीर बनानी है, ताकि जब भी आप ये तस्वीर देखें तो आपको वो सारी चीज़ें याद आनी चाहिए जो आज मैंने आपको इस कहानी में बताई है, जो कहानी थी टेडी। तो ये थी आप पहला लेक्चर, और उम्मीद है कि आने वाले लेक्चर्स में आपको जब बहुत सी टेक्निक्स बताई जाएंगी, बहुत से तरीके बताए जाएंगे, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा और पढ़ाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साइंस ऑफ लर्निंग को देखते रहिए।